मेहनत करो, हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ ना, एक एक रील बनाऊंगा, मैं अपलोड करूंगा, उसको देखना, ठीक है। आपका कंपटीशन आपके अंदर बैठा हुआ है। आपको लगता है कि मेरा तो कॉम्पिटिटर ये है वो है, आप फालतू में परेशान रहते हो। कभी ये नहीं देखते हो कि आपका कंपटीशन आपके अंदर है, कि आप लेजी जैसा दिन भर सोए रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम नहीं करते हो, दिन भर उल्टा सीधा खाना, लेटे रहना, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर देना दिन दिन भर, ये सब कर रहे हो। तो कंपटीशन आपके अंदर है, आप गलत कर रहे हो। आपको कोई हरा नहीं रहा है, आप खुद ही हार जा रहे हो। पहले आप अपना 100% दो तो सही। फिर अगर आपको कोई डिफीट करता है ना, तो वो अलग चीज़ है कि आपने अपना 100% दिया और आप हार गए, वो अलग चीज़ हो जाएगा। अभी आप जब खेल ही नहीं रहे हो मैदान में, तो हार कैसे मानते हो आप कि कोई हरा दिया मुझे? पहले आप खेलो तो सही, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दो, अपने लाइफ को थोड़ा बेटर बनाओ। आत्मा ना बोले ना कि भाई ये यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर ये यहाँ से नीचे गिरेगा, तब तक कुछ भी मत करो, बस देखते रहो कैंडल को कि क्या कर रहा है, कौन से लेवल पे है, ठीक है। जब तक अंदर आत्मा से बाई सेल ना आए कि हाँ ठीक है, अब कर लेते हैं, तब तक नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना टफ है साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करना और उसको अवॉइड करना। लॉसेस हमेशा साइडवेज मार्केट में होता है। आप नोटिस करते होगे, जाके एक पिछले 2 दिन का आप जाके जर्नल देखना अपना, चाहे जो भी आपने ट्रेड लिया है, जहाँ पे भी जाके चार्ट पे ट्रेड हिस्ट्री ऑन कर दो और देखो आपने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया है, कौन कौन से कैंडल पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूटेड है। देखना आप, आपका जो लॉस हुआ है ना, वो साइडवेज मार्केट में हुआ है। ट्रेंडिंग मार्केट में सब कोई पैसा बना देता है। अगर आपने सेल किया, मार्केट गिर गया, पैसा बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप उसको होल्ड कर दोगे तो बड़ा पैसा बन जाएगा आपका। लेकिन अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हो, आपका एनालिसिस सही है, लेकिन वो तुरंत नहीं जाएगा और वो वॉलेटिलिटी में आपका बार बार ऐसल जाएगा और आपका अकाउंट उसमें खाली हो जाता है। फिर आपको लगता है यार डिसिप्लिन में तो रहते ही नहीं है। नहीं रहोगे तो कैसे करियर कैसे बनेगा? तो ट्रेंडिंग मार्केट से ज़्यादा ज़रूरी है साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करके उससे दूर रहना। अगर आपको ऐसा कभी भी लगे कि साइडवेज मार्केट है, तो आप ट्रेड क्यों करते हो? जब आपको मालूम है पैसा नहीं बनेगा, 1 घंटे ब्रेक ले लो, कोई मूवी देख लो, दोस्त के साथ घूमने चले जाओ बाहर, फैमिली के साथ बैठ जाओ, लेकिन ट्रेड मत करो। यूएस सेशन सबसे अच्छा होता है, जिसे अभी जो मार्केट चल रहा है, प्रोबेबिलिटी होता है कि एज ए स्कैल्पर आप पैसा बना लोगे। मतलब मार्केट मूव करेगा, अगर आप सेल किए, अगर वन डायरेक्शन में मार्केट मूव करके हो गया ना, पैसा बन गया, बंद कर दो दिन को, अगले दिन फिर देखना। दिन भर क्यों बाई सेल करते रहना? थोड़ा सीरियस रहा कर, इज्जत देना पड़ेगा, थोड़ा रिस्पेक्ट दो अपने आप को। अगर नहीं कुछ कर पाए ना लाइफ में, तो आप एकदम निकम्मे हो जाओगे, नकारा हो जाओगे, घर वाले नहीं पूछेंगे आपको। तो थोड़ा सा खुद को मतलब टाइम दो सोचने समझने के लिए। जर्नल बनाओ, लिखो उसमें सारे पॉइंट्स, आप क्या करते हो, क्या गलत करते हो, क्या अच्छा करते हो। देखना कैसे ओवर ट्रेडिंग कैसे हो जाएगा यार। मतलब अगर एक होता है कि ढेर सारा कैपिटल है, आप इनकम सोर्सेज भी है, बिजनेस है, तब ट्रेड करते हो, रिस्क लेते हो, तो वो समझ में आता है कि चलो लॉस होगा तो आपके पास कैपिटल है, कभी ना कभी रिकवर कर लोगे। भाई आपके पास लिमिटेड कैपिटल रहता है, आप किस हिसाब से वो गैम्बलिंग करते हो, मतलब बिना मतलब का बाय सेल किए जा रहे हो। हर एक ट्रेड के पीछे पूरा ब्रह्मांड होना चाहिए आपका। मतलब जो भी आप ट्रेड करते हो, कहीं पे अगर मैंने बाय कर लिया चाहे सेल कर लिया, उसको पूरा लिखो एक पेज में कि क्यों मैंने ट्रेड लिया, वो रीज़न क्या था, स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड करके लिया या फिर बिना स्टॉप लॉस देखे घुस गया। हर चीज़ को राइट डाउन करो, जर्नल बनाओ, हैंड से, हाथ से। ऐसा नहीं कुछ भी डिजिटली या फिर ऐसा मत किया करो, हाथ से लिखो, दिमाग में ज़्यादा जाएगा आपके। सीरियस रहो लाइफ में थोड़ा। एक बार अच्छे से 1 साल काम कर लोगे ना अपने ऊपर, अगला साल या फिर पूरा ज़िंदगी भर आपका सही हो जाएगा। तो अपना 1 साल मेहनत कर दो, सबसे दुनिया से एकदम कट ऑफ हो जाओ, किसी से बात मत करो, एकदम आइसोलेट कर लो अपने आप को। डॉलर है ना, और आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन ट्रेडर हो, तो आप $500 से $1,00,000 का अकाउंट खरीद लो और उससे प्रॉपर रिस्क के साथ ट्रेड करो। ठीक है, एक सर्टेन रूल बना लो कि मुझे ऐसे ही ट्रेड करना है, कुछ भी उल्टा सीधा रिस्क नहीं लेना है। कैलकुलेटेड, हर दिन डायरी आपके सामने ही होना चाहिए। फंडेड अकाउंट ट्रेड करने का एक ही रूल है, आपके सामने आपका डायरी नोटबुक होना ही चाहिए, तभी आप पैसा बना पाओगे। नहीं तो आप एक गलती करोगे, अकाउंट ब्रेक। ट्रेड लेने से पहले डायरी में लिखो
कि आज मैंने क्या क्या ट्रेड कर लिया है, क्या रूल्स हैं, मेजर रूल्स को याद रखो, और उसमें से अगर कुछ रूल ब्रेक हो रहा है तो उस दिन अवॉइड कर दो, बंद कर दो ट्रेड। अगर नहीं हो रहा है, आपके पास रिस्क एपेटाइट है, तभी तक ट्रेड करो। तो ये तभी होगा ना जब आपके पास पूरा डेटा लिखा रहेगा कि आज मैंने $200 लॉस कर दिया या फिर $500 का लॉस है, रिस्क मेरा $1000 का तक का ही है एक दिन का। तो आपके पास एक दिमाग में रहता है कि क्या ट्रेड करना है मुझे, कितना का रिस्क ले सकते हैं। तो ये चीज़ करने का कोशिश है। SIP कर सकते हो। SIP इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि जिसमें आप बहुत अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर 20-30 ईयर्स। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि SIP में क्या होगा कि आपका एवरेजिंग रहता है। जैसे मैं हर मंडे को ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट हो जाता है, SIP हो जाता है। कुछ कुछ 3-4 चीज़ लिस्ट बनाओ कि मुझे गोल्ड में करना है, या फिर निफ्टी ETF में करना है, या फिर US 100 में करना है। जो भी है 3-4-5 बढ़िया स्टेबल चीज़ को फाइंड आउट करो, और उसमें छोटा 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 इन्वेस्टमेंट पर वीक या फिर पर मंथ करना शुरू कर दो। देखना आपके पास कुछ सर्टेन टाइम के बाद, 4-5 साल के बाद, एक अच्छा खासा कैपिटल होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। क्या पता बहुत अच्छा मार्केट मूव कर जाए अगले 5 साल में और आपके पास बहुत अच्छा रिटर्न रहेगा। करो, खो ओवर ट्रेडिंग मत करो, अपने लाइफ में थोड़ा सा सीरियस रहो, टाइम वेस्ट मत करो। अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ देने के लिए सोचो, प्लान करो और उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे ना तो लाइफ ख़राब हो जाएगा आपका। तो मेहनत करो, अभी आपके पास टाइम है। डीमोटिवेटेड मत रहो, कोई भी आपको उंगली पकड़ के आगे नहीं ले जाने वाला है। आपको खुद ही मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि आप कितना मेहनत करते हो। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, डेडिकेटेड रहोगे, लाइफ में ग्रो कर जाओगे। कुछ भी टफ नहीं होता है मेरे दोस्त। आपका डेडिकेशन शो करता है कि आप लाइफ में कितना आगे जाओगे। थोड़ा समझदार बनो और पढ़े लिखे रहो, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। एजुकेटेड रहोगे, अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा कभी ना कभी। उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो और लाइफ में आगे निकल जाओ।